किस किस टाइम पर करेंट लायबिलिटीज बैलेंस शीट में एसेट साइड पर शो करता है, इसको जानने के लिए वीडियो पूरी तरीके से देखिए। मैं अनिकेत, आप देख रहे हैं अनिकेत एजुकेशन चैनल। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट मेरा एक एक्सेल शीट है, उसको मैं ओपन कर रहा हूँ। ओके, टॉपिक है व्हेन द करेंट लायबिलिटी शोन द एसेट साइड इन द बैलेंस शीट। किस किस टाइम पे करेंट लायबिलिटीज बैलेंस शीट पर एसेट साइड पे शो करता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को जानना पड़ेगा एसेट का मीनिंग्स ऑलवेज डेबिट होता है एंड लायबिलिटी का मीनिंग्स ऑलवेज क्रेडिट होता है। इसलिए हम लोग जब एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तब यहाँ पर जब कैश हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं बिजनेस में, तब कैश अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है एंड कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करते हैं। ठीक है, एसेट के अंदर क्या क्या आता है? फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट एंड करेंट एसेट। एंड लायबिलिटी के अंदर में क्या क्या आता है? कैपिटल, लोन्स एंड करेंट लायबिलिटीज। ओके, करेंट लायबिलिटीज के अंदर दो ग्रुप है जिसको कहते हैं एक ड्यूटीज एंड टैक्सेशन एंड सन्डी क्रेडिटर्स। ओके, जब जब करेंट लायबिलिटीज का बैलेंस डेबिट में चला जाएगा, दिस सिचुएशन पर करेंट लायबिलिटीज बैलेंस शीट में एसेट साइड पर शो करेगा। ओके, जैसे कैसे अब डेबिट साइड में बैलेंस जाता है, इसको मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, इसलिए पहले मैं टैली को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरा एक कंपनी क्रिएट करा हुआ है जिसका नेम है अनिकेत एजुकेशन हिंदी। ओके, कैसे कंपनी क्रिएट करना पड़ता है इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा हुआ हूँ, उसको मैं ऊपर में आई वाई को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग वॉच कर लेना। ओके, अब मैं मेरा कंपनी का बैलेंस शीट ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरा दो साइड, एक लायबिलिटीज एक एसेट। ओके, मैंने यहाँ पर कुछ एंट्री नहीं किया हूँ, सिर्फ एक एंट्री किया हूँ जो मेरा कैपिटल इंट्रोड्यूस का। ओके, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक कैपिटल इंट्रोड्यूस को मैंने एक एंट्री किया, तो मैंने क्या किया, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया और कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया। ओके, क्योंकि बिजनेस में कैश एसेट है एंड कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटीज है, इसलिए कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी में चला जाता है एंड कैश हम लोग का डेबिट साइड में आ जाता है। ओके, क्लियर? सपोज मैंने कुछ परचेस किया। ओके, मैंने यहाँ पर परचेस वाउचर ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद सपोज मेरा टैक्स इनवॉइस के कुछ एजुकेशन पर्पस मैंने यहाँ पर कुछ नंबरिंग दे देता हूँ। मेरा एक पार्टी है जिससे मैं परचेस करता हूँ, XYZ इंटरप्राइज। ओके, यहाँ पर कुछ रिसिप्ट, नोट, डिस्पैच टू रोड, डेस्टिनेशन, कहाँ तक आया माल, एक्सेट्रा। यहाँ पर LR नंबर, मोटर व्हीकल्स नंबर एक्सेट्रा, जो हम लोग को चालान में आएगा उसको हम लोग यहाँ पर पुट करके सबमिट कर देंगे। ओके, यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये हम लोग का जो पार्टी है जिससे हम लोग माल परचेस कर रहे हैं, पंजाब का पार्टी है और एक रजिस्टर है। ओके, यहाँ पर मैंने परचेस अकाउंट क्रिएट करा हुआ है। अब मेरा एक स्टॉक आइटम है जो मैं परचेस कर रहा हूँ। सपोज मैं परचेस कर रहा हूँ 55 रुपीज करके। ओके, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है इसलिए मेरा IGST लगेगा, इसके अंदर 18% IGST लगते हैं, इसको मैं एक्सेप्ट करके निकल जाता हूँ। ओके, क्लियर? उसके बाद मैंने क्या करता हूँ, मैंने जब परचेस किया मैंने कुछ पेमेंट कर दिया उसको एडवांस में। ओके, मैंने किसको डेबिट कर रहा हूँ, यहाँ पर XYZ प्राइवेट लिमिटेड को मैं डेबिट कर रहा हूँ, कुछ पेमेंट दे रहा हूँ इसको। मैं सपोज 3 लाख रुपीज मैंने एडवांस में कुछ पेमेंट करके कर दे रहा हूँ। ओके, यहाँ पर मैं एडवांस सिलेक्ट कर लेता हूँ, करने के बाद कैश में कुछ पेमेंट कर देता हूँ सपोज। ओके, एक्सेप्ट कर दिया मैंने, एक्सेप्ट कर दिया। अब मैं जब बैलेंस शीट में ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पर दिखा रहा है मेरा करेंट लायबिलिटीज एसेट साइड में चला गया है बैलेंस शीट का। ओके, कैसे गया है वो अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर मैंने करेंट लायबिलिटी को ओपन कर लिया। यहाँ पर मेरा दो ग्रुप है, एक ड्यूटीज एंड टैक्सेशन एंड सन्डी क्रेडिटर। ड्यूटीज एंड टैक्सेशन में हम लोग को क्या दिखा रहा है, जो मेरा टैक्स देके मैंने परचेस किया वो यहाँ पर डेबिट साइड में दिखा रहा है। ओके, जब हम लोग कुछ परचेस करेंगे तब GST का इनपुट हम लोग का डेबिट साइड में दिखाएगा। जब हम सेलिंग करेंगे तब हम लोग का GST का जो सेलिंग प्रोसेस है उसके अंदर क्या होता है, हम लोग सेलिंग करते हैं तब GST कस्टमर से हम लोग लेते हैं, लेने के बाद गवर्नमेंट को पेमेंट कर देते हैं। इसलिए हम लोग का बिजनेस के लिए वो एक लायबिलिटी होता है कि गवर्नमेंट को हम लोग को टैक्स को पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, बैक कर देता हूँ। यहाँ पर सन्डी क्रेडिटर्स के अंदर क्या हो रहा है, XYZ
एंटर पे, इससे तो मैंने परचेस किया तो फिर इसका बैलेंस डेबिट क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मैंने एडवांस में कुछ पेमेंट कर रखा हूँ, इसके बाद जब परचेस करेंगे हम लोग उसके साथ हम लोग का एडजस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, सपोज मैंने अब एक काम किया, मैंने कुछ सेल किया। ओके, सपोज विनोद दास बोरा मेरा एक पार्टी है जिसको मैंने सेल किया, यहाँ पे सेल्स अकाउंट पे मेरा जो स्टॉक आइटम है पूरा मैं सेल कर रहा हूँ। ओके, एबार 55 में मैंने परचेस किया तो 58 में मैं सेल कर रहा हूँ। ओके, CGST एंड HGST लगा रहा है, ये लोकल पार्टी है। ओके, HGST लगा रहा हूँ, रहने के बाद मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस ए से एक्सेप्ट करके निकल रहा हूँ। ओके, यहाँ पर ई इनवॉइस मैंने जनरेट नहीं किया। ई इनवॉइस कैसे जनरेट करना पड़ता है, ईओई बिल कैसे जनरेट करते हैं, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हूँ। ओके, उसको मैंने चैनल पे अवेलेबल है, मैं यहाँ पर ऊपर में आई वाई के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से वीडियो वॉच कर लेना। ओके, यहाँ पर डू यू वांट टू जनरेट पेमेंट लिंक कीवर्ड कोड, मेरा यूपीआई कुछ ट्रांजेक्शन यहाँ पर मैंने नहीं किया हुआ, यहाँ पर यूपीआई मैंने सेटअप नहीं किया हुआ। इसके बाद भी यहाँ पर हम मेरे को क्यूआर कोड जनरेट करने को बोल रहा है, मैं यहाँ पर क्यूआर कोड नहीं जनरेट करना चाहता हूँ। इसके नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा उसमें मैं बताऊंगा कैसे क्यूआर कोड हम लोग को जो टैक्स इनवॉइस होता है उसके अंदर हम लोग अटैच कर सकते हैं। ओके, बैक कर देता हूँ। इसके बाद मैं जब बैलेंस शीट को ओपन करता हूँ, ओके, यहाँ पर बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी अभी भी मेरे एसेट साइड में दिखा रहा है। ओके, यहाँ पर ड्यूटीज और टैक्सेशन में मेरा क्या है, मेरा जो CGST और SGST है वो ज्यादा है, मैं बैक करके दिखा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर मैंने किंतु कुछ ज्यादा सेल किया, मेरे कुछ प्रॉफिट में सेल किया, मेरे को क्या गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, अब सपोज मैंने क्या किया, मैंने कुछ परचेस कर लिया फिर से। ओके, मैंने सपोज कुछ परचेस कर लिया, मैंने यहाँ पर डेट को थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ओके, चेंज कर 100 से मैंने कुछ परचेस कर लेता हूँ, मेरा जो सेम आइटम है स्टॉक आइटम है वही मैं परचेस कर लेता हूँ। सपोज 2000 टन मैंने कुछ परचेस कर लिया, यहाँ पर मैंने क्या किया, IGST मैंने लगा दिया। ओके, क्योंकि ये इंटरस्टेट है। उसके बाद मैं एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ पर मेरे ईओई बिल का कोई डिटेल्स अभी मैं एजुकेशन पर्पस के लिए मैंने कुछ नहीं पुट अप किया, मैं जस्ट समझने के लिए दिखा रहा हूँ। ओके, अब मैंने जब बैलेंस शीट में गया, यहाँ पर करंट लायबिलिटी साइड में शो कर रहा है। ओके, यहाँ पर करंट लायबिलिटी को मैं ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पर दिखा रहा है ड्यूटीज एंड टैक्सेशन में मेरा इनपुट अभी भी बहुत है, क्योंकि मैंने परचेस किया, मैंने अभी सेल नहीं किया, इसलिए मेरा कोई लायबिलिटीज नहीं हुआ कि गवर्नमेंट को मेरे को टैक्स देना पड़ेगा। ओके, एंड सन्नी क्रेडिटर्स में मेरा क्रेडिट साइड में बैलेंस शो कर रहा है, क्योंकि मैंने ज्यादा परचेस कर लिया, मेरे पास अभी भी लायबिलिटीज है, क्योंकि मेरा जो सन्नी क्रेडिटर्स के उसको मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, दिस दो रीजन। सपोज मैंने क्या क्या बोला, बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज का जो ड्यूटीज एंड टैक्सेशन होता है उसके अंदर हम लोग का जब इनपुट ज्यादा रहेगा तो करंट लायबिलिटीज हम लोग का एसेट साइड में चला जाएगा। एंड सन्नी क्रेडिटर्स जब हम लोग का जो पार्टी जिससे हम लोग माल परचेस कर रहे हैं उसको हम लोग एडवांस दे के रखा हुआ है, तो हम लोग का जो बैलेंस है वो डेबिट साइड में चला जाएगा, इसलिए हम लोग के पास कोई भी लायबिलिटी नहीं रहेगा, वो हम लोग का एसेट रहेगा। मैंने एडवांस दे के रखा हुआ हूँ, मैं अभी तक माल परचेज नहीं हुआ, मेरे पास गुड्स अब तक डिलीवरी नहीं हुआ है, तो वो मेरा डेबिट साइड में रहेगा। ओके, सिचुएशन पे हम लोग का ड्यूटीज एंड टैक्सेशन एंड सन्नी क्रेडिटर्स का बैलेंस डेबिट साइड में चला जाएगा, तब करंट लायबिलिटीज बैलेंस शीट पे एसेट साइड पे शो करेगा। ओके, किस टाइम पर करंट लायबिलिटीज बैलेंस शीट पे एसेट साइड पे शो करता है इसको मैंने बताया। इसके बाद भी किसी को कोई डाउट होगा तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही अकाउंट, GST, इनकम टैक्स, MS ऑफिस एक्सेट्रा हर कुछ वीडियो देखने के लिए।